Hello students, how are you? Hope you all are fine. Once again, welcome to our channel Socio Genius. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट त्योहार के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल्स. So today our chapter is our festivals. As we all know that in India we mainly celebrate three types of festivals such as religious, harvest जिसको seasonal बोलते हैं and national festival. But in this lesson, we will discuss only about two types of festivals, that is religious and harvest festival. So let's have a discussion. What is in the content of this chapter? Our festivals. So festivals are a time of celebration. ये जो फेस्टिवल है, इट इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके, so India is a land of many festivals. Our country India, it is a land of different types of festivals. Some of our festivals are connected with religion. उसमें से कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो रिलीजन के साथ कनेक्टेड है, धर्म से कनेक्टेड है. Some are celebrated on the birthday of great people. कुछ कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स है जो और जिसको हम लोग किसी ग्रेट पीपल के बर्थडे बर्थडे के तौर से मनाते हैं. हम सेलिब्रेट द हार्वेस्ट. और कुछ वैसे भी फेस्टिवल है जिसको हम लोग हार्वेस्ट और सीजनल भी बोलते हैं. सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. बैसाखी इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अप्रैल इन पंजाब. So Baisakhi is a type of harvest festival which is celebrated in the month of April in Punjab. It is a holy day for Sikh. So as the people of Punjab are Sikhs, so they celebrate the festival as a harvest festival, and it is a holy day for them. On this day, Guru Gobind Singh formed a band of followers. इस दिन क्या हुआ था ना, गुरु गोबिंद सिंह, उनको जो गुरु है वो क्या कहते हैं ना, कुछ फॉलोअर्स को लेके एक ग्रुप बनाए थे. ही कॉल्ड देम द खालसा, मीन्स प्योर. दैट मीन्स वो जो ग्रुप बनाए थे उनको वो नाम रखे थे खालसा. एंड आस्क्ड देम टू लिव बाय सम रूल्स. एंड जब वो ये फॉर्म किए तो उस टाइम उनका कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी वो जिसको वो लोग फॉलो कर रहे थे. There are harvest festivals in many parts of the country in January. और ये बैसाखी को छोड़ के और भी कुछ फेस्टिवल्स है जिसको हम लोग जनवरी में मनाते हैं. In some places this celebration is known as मकर संक्रांति. कुछ कुछ जगह में जनवरी में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं मकर संक्रांति. इन तमिलनाडु इट इज़ कॉल्ड पोंगल. तमिलनाडु में इसको हम लोग पोंगल बोलते हैं. एंड इन आसाम इट इज़ कॉल्ड बिहू. और आसाम में क्या बोलते हैं, इसको बिहू के नाम पे जाना जाता है. ओनम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला इज हेल्ड इन अगस्त और सितंबर. और ये जो ओनम फेस्टिवल है वो केरला में ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. पीपल डांस, सिंग, वेयर कलर क्लॉथ्स एंड डेकोरेट देयर होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. So the people become very happy. They dance, sing, and wear new clothes, new colorful clothes, and decorate their homes during harvest festival. हम लोग भी करते हैं, जब हमारा कुछ त्योहार होता है तो हम लोग भी घर को सजाते हैं, खुशी से डांस करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं. तो वो भी वैसे ही सब सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. दे मेक स्पेशल फूड विद हार्वेस्टेड क्रॉप्स. और क्या करते हैं, उनका स्पेशलिटी ये है कि वो जो क्रॉप सीजनल फेस्टिवल है ना, तो क्रॉप जो ग्रो करते हैं, जो लाते हैं अपने ज़मीन से, उसमें से वो अपना स्पेशल फूड बनाते हैं. दे होल्ड कॉम्पिटिशन्स टू. और क्या करते हैं, साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं आपस में. इन केरला देयर आर बोट रेसेस लाइक बोट रेस. आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु they are having bull fights, and in Gujarat people also fly kites during this festival. So this is about your different types of harvest festivals. What are they? One is Baisakhi, Makar Sankranti, then Pongal. So these are different types of harvest festivals.
So coming to the next, we will discuss about the Dasera and Diwali, which are generally known as the religious festivals. So Dasara and Diwali are Hindu festivals. These are celebrated by the Hindus. They are both linked with Ram. So this festival, Dasera and Diwali, is linked with Lord Ram, who was an incarnation of Vishnu. So the god Ram was the incarnation, अवतार, विष्णु का अवतार उनको माना जाता है. राम killed Ravan, the 10th headed demon king on दशहरा. और दशहरा में क्या होता है ना, demon king that is Ravan was killed by राम, लॉर्ड राम. इसलिए हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. Then he returned to his kingdom in Ayodhya. Returned, his return is celebrated as Diwali. जब राम रावण को मार के अयोध्या रिटर्न किए थे, तो उसी खुशी में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. सो बोथ दशहरा एंड दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज एंड इज लिंक्ड विथ लॉर्ड राम. In North India, people fast and pray for 9 days called Navratri before Dasera. तो नॉर्थ इंडिया में पीपल क्या करते हैं ना, दशहरा का 9 दिन, उससे पहले जो 9 दिन होते हैं, तो उसको 9 days वो सेलिब्रेट करते हैं एज नवरात्रि. ऑन द 10th day they burn effigies of रावण मेड ऑफ क्लॉथ एंड स्ट्रॉ. 10th day में वो क्या करते हैं ना, रावण का पुतला बना के उसको जलाते हैं. In Eastern India, Durga Puja is celebrated at this time. और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है ना, they celebrate it as the Durga Puja and it ends on विजयादशमी, जिसको हम लोग दशहरा बोलते हैं. विजयादशमी उस दिन उनका ये एंड होता है. तो in Karnataka, people pray to the goddess Chamundeshwari on Vijayadashami. So in the state of Karnataka, people pray to goddess Chamundeshwari on this Vijayadashami or Dasera. In Kerala, people pray to Saraswati, the goddess of learning. केरला में क्या होता है ना, they also pray goddess Saraswati, which is the goddess of learning. Then is your Eid. Eid or Eid ul Fitr and Eid ul Juha are Muslim festivals. So Eid is mainly celebrated by the Muslims. Eid ul Fitr is celebrated at the end of the month Ramjan. तो ये जो फेस्टिवल्स है, ईद उल फितर सेलिब्रेटेड रमजान के मंथ में, एंड ऑफ द मंथ रमजान इज सेलिब्रेटेड व्हेन मुस्लिम्स फास्ट. तो उस टाइम वो क्या करते हैं ना, पूरा मंथ भर वो फास्टिंग करते हैं. ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड ऑफर नमाज एट मॉस्क. तो जो लास्ट डे उनका जैसे होता है, तो उस दिन वो क्या करते हैं, नया क्लॉथ पहनते हैं एंड नमाज ऑफर करते हैं मॉस्क में. दे गिव आल्म टू द पोर. और गरीब जो लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, तो उनको फूड, क्लॉथ, मनी ये सब ऑफर करते हैं. दे मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ईट स्पेशल फूड. और लास्ट में क्या करते हैं ना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मीट करते हैं, एक साथ सब मिलते हैं और डिफरेंट स्पेशल फूड बना के खाते हैं. तो ऑन ईद उल जुहा पीपल रिमेंबर द सैक्रिफाइस मेड बाय इब्राहिम. और सेकेंड टाइप ऑफ फेस्टिवल इज ईद उल जुहा, celebrated by the Muslims, and it is remembered for the sacrifice made by the Ibrahim. When God asked Ibrahim to sacrifice what he loved most, Ibrahim decided to sacrifice his son. Ibrahim, why he is famous? Because he sacrificed his son in front of God. Just as he was going to do this, the son turned into a sheep. तो ये जब वो करने के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ ना, उनका जो son था turn into a sheep बन गया. तो प्लीज्ड विथ इब्राहिम्स डिवोशन गॉड रिटर्न टू हिज सन इब्राहिम. तो इसको देख के भगवान खुश होके तो उनका जो बेटा था उनको वापस रिटर्न कर दिए. So this is all about your Eid ul Juha and Eid ul Fitr, which is the Muslim festivals. Then we will discuss about Christmas and Easter. So Christmas and Easter are Christian festivals. So these are the festivals celebrated by the Christians. Christmas is celebrated on 25th December, the birthday of Jesus Christ. तो इस फेस्टिवल को, क्रिसमस को, हम लोग जो क्रिश्चियंस होते हैं हमारा, वो क्या करते हैं ना, 25th दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. Christ was crucified or nailed to a cross by some people who blamed him for things he had not done. So Jesus was
punished and blamed, and was crucified for it, for the things he had not done. When he died, the people who believed in him were very sad. तो जब उनका मौत हो गया उसके बाद the people who believed him were very sad. They were very sad. So he came back from the grave to give them hope. Uh, After that, Jesus again came back from the grave, कब्रिस्तान से फिर से वो वापस आए थे to give them the hope. Easter celebrates Christ's return from the grave. So इसी मौके में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिश्चियंस है वो सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर. तो एग स्टैंड फॉर न्यू लाइफ. उसी के हिसाब से एग को न्यू लाइफ की तरह माना जाता है. इट इज द सिंबल ऑफ स्टार्टिंग न्यू लाइफ. So chocolate eggs and hard-boiled painted eggs are given as presents for the Easter. तो ईस्टर में ये चॉकलेट एग एंड हार्ड बॉइल्ड पेंटेड एग्स आर गिवन एज द प्रेजेंट्स. So this is about your Christmas and Easter. Now we'll discuss about Guru Purvs. The birthdays of the 10th Guru, Sikh Guru, are celebrated as Guru Purv. So Guru Purv is celebrated as the birthday of their 10th Guru. People listen to the teaching of the Gurus who ask them to be good, strong and united. So in this day, people listen to their gurus who says them or who ask them to be good, strong and be united. The gurus also ask people to work for the community. Their gurus also teach them how to work in community and protect the weak. जो लोग गरीब है उनका कैसे अच्छे से देखभाल करेंगे और कम्युनिटी और ग्रुप में कैसे रह के काम करना है. On Guru Parv, people take out processions and eat food made a common kitchen called langar. On this day, on this Guru Parv, people take out procession में जाते हैं and eat food. खाना एक ही लंगर से, एक ही किचन से खाना बनता है और उसको सब मिलके एक साथ बैठ के खाते हैं, जिसको बोला जाता है लंगर. Then we'll discuss about Buddha Purnima. The birthday of Gautam Buddha is celebrated as Buddha Purnima. Buddha Purnima is celebrated as the birthday of Lord Gautam Buddha. Gautam was a prince. He gave up his kingdom and lived in the life of a saint. Gautam Buddha was a prince and he gave up his kingdom. अपने राज्य छोड़ दिए थे and live a life of saint. एक साधु की तरह रहते थे. He taught people to be kind and look upon everyone as equal. तो वो हमेशा लोगों को यही बताते थे कि आप बी काइंड, सबके ऊपर दया भाव रखो एंड लुक अपन एवरीवन एज इक्वल, सबको इक्वल आइज में देखना है. He asked them not to hurt anyone and not to be greedy and selfish. कभी किसी का आप इतना लोभ करना नहीं चाहिए, सेल्फिश होना नहीं चाहिए, डोंट बी ग्रीडी. So these were the teachings of Lord Buddha. People who follow his teachings are called Buddhist. उनको जो फॉलो करते थे उनको बोला जाता है बुद्धिस्ट. तो नेक्स्ट इज महावीर जयंती. महावीर जयंती इज द बर्थडे ऑफ महावीर. He taught people to be good and kind. Just like Lord Buddha, he was also having the preach that all should love people and they should be good and kind to people. He asked them not to hurt anyone and not to harm animals either. Mahabir also said that not everybody should not hurt the animals and also not hurt anybody. That's why his followers are vegetarians. They are called Jains. And the followers of Lord Mahabir was known as Jains, who were vegetarians. They are eating vegetables or not taking meats. Lastly, we'll discuss about Navroz, which is the Parsis New Year festival, and it is usually celebrated in the month of March. Some Parsis celebrate in July or August. कुछ Parsis इसको जुलाई और अगस्त में भी सेलिब्रेट करते हैं. People decorate their homes, wear special cloth, and offer prayer at the fire temple. So Parsis decorate their homes and wear special clothes as well as offer prayers at the fire temple in this day. They also eat special food with the family and friends.
They also celebrate this festival with their family and friends by eating special type of food. So this is all about our chapter, our festivals. Let's summarize the lesson again. India is a land of many festivals. Vaisakhi, Makar Sankranti, Pongal, Bihu and Onam are harvest festivals. Dasara celebrates the killing of the demon king Ravan by Ram's return to his kingdom in Ayodhya is celebrated as Diwali. Eid ul-Fitr is celebrated at the end of the month of Ramjan. On Eid ul-Juha, people remember the sacrifice made by Ibrahim. Christmas celebrates the birthday of Jesus Christ. Easter celebrates his return from the grave. The birthday of the 10th Sikh Guru is celebrated as Guru Parv. Buddha Purnima is the birthday of Gautam Buddha and Mahavir Jayanti is the birthday of Mahavir. Navroz is the Parsis New Year, which is celebrated by the Parsis. So now we will discuss about the meaning of some new words. So let's have a glance. First is your incarnation. It means a human or animal form of a god. Second, Ramjan, which means the month when Muslims fast. Third is alm, which means money, food or clothes given to the poor. Fourth one, sacrifice, means making an offering to a god. Last one is your crucified, which means nailed to cross as a punishment. So this is all about your chapter summary and the meaning of some new words. And your task is to learn the highlighted spellings. So I think this lesson is clear to you all. So if you have any doubt, you can ask to me without any hesitation. So if you like this video, then don't forget to subscribe this channel. Link to the exercise question answers and the chapter is given in the description below. Thank you all for watching.